टेंसेस बहुत बड़ी प्रॉब्लम बने हुए रहते हैं हमारी डेली लाइफ कॉन्वर्जेशन में, राइट। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हम बिल्कुल स्टक कर जाते हैं कि यहाँ पे हमें कौन से टेंस का यूज़ करना है, किस टेंस के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, हमें ये नहीं पता, राइट। अब टेंसेस स्कूल में सबने पढ़े हुए हैं, 6th 7th 8th 9th 10th, इसमें हमारी ग्रामर की बुक्स हुआ करती थी, इंग्लिश ग्रामर की, जिसमें टेंसेस का एक सेपरेट चैप्टर था, ठीक है। बट उस टाइम पे क्या था कि हमने उन्हें रट लिया, एग्जाम पास कर लिए, बट जब बात आती है रियल लाइफ में किसी से बात करने की तो हम वहाँ पे स्टक कर जाते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कब कौन सा स्ट्रक्चर हमें यूज़ करना है, किस टेंस को हमें किस सिचुएशन में यूज़ करना है, ठीक है। सो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है गाइस। इस सीरीज़ को हम शुरू करने जा रहे हैं, टेंसेस की सीरीज़ को, और इस सीरीज़ में हम बात करेंगे एक एक टेंस को लेके कि किस टेंस को हमें कब किस तरीके से यूज़ करना है, राइट। सो विदाउट डिलेइंग चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो के साथ। और आज हम अपना पहला टेंस डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट, ठीक है। इसी टेंस को हम और भी क्या कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी हम कहते हैं इसे। तो आप चाहे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहिए या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहिए, एक ही बात है, राइट। दूसरी चीज़, इसको समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि हमें इसे यूज़ करना कहाँ है। जब हम बोलेंगे, जब हम किसी से बात करेंगे, तब इसे कहाँ यूज़ करना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आप एक चीज़ सोचिए कि जब भी आप डेली लाइफ की बात करते हो, जैसे मैं बोलूँ कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ठीक है, ये काम मैं करता हूँ, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। ऐसे मैं बोलूँ कि मैं उससे मिलता हूँ, मैं जिम जाता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, ठीक है, मैं किसी एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ, राइट। तो यहाँ पे क्या समझ आ रहा है कि कोई भी काम आप डेली रूटीन में अपने करते हो, ठीक है। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। अब देखिए, इसमें अगर मैं बात करूँ हिंदी रेफरेंस की, तो हिंदी रेफरेंस इसमें क्या होगा, ता है, ती है, ते हैं, ता हूं या फिर ती हूं, राइट। ये रहेगा हमारा इसमें हिंदी रेफरेंस, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ही हम बात करेंगे कि सब्जेक्ट ऐसा या वैसा करता है, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं अपने पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ। पॉजिटिव सेंटेंसेस को समझते हैं कि हम किस तरीके से इसमें बनाएंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं पॉजिटिव में अफर्मेटिव की, मतलब अफर्मेटिव पॉजिटिव वही, तो बात हम करेंगे, सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। अब सब्जेक्ट हमारे कौन कौन से होते हैं, ही, शी, इट, नेम, आई, यू, वी, दे, प्लूरल नाउन्स, ये सारे क्या होते हैं, हमारे सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट का हम सबसे पहले यूज करेंगे, देन हम इसमें ऐड करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम यूज करते हैं एस एंड ई एस का। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं बोलूँ गो, तो गो का बन जाएगा गोज, ठीक है। टीच, टीच का बन जाएगा टीचेस। वॉच, वॉच का बन जाएगा वॉचेस, राइट। इस तरीके से हम इसे एस या ई एस लगा के ऐड करके हम बनाएंगे, राइट। देन आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस कब लगेगा और कब नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखिए, जब भी हमारे सब्जेक्ट्स थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे, लाइक ही, शी, इट एंड नेम, ये सारे हमारे जब भी सब्जेक्ट्स होंगे, ही, शी, इट या नेम, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस को ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं गो का एग्जांपल लूं तो क्या बन जाएगा, ही गोज, ठीक है, ई एस लग गया, शी गोज, राइट। ऐसे अगर मैं इट के साथ एग्जांपल लूं, इट हैपन्स, ठीक है। ऐसे किसी का नेम ले लूं, जैसे गौरव गोज, ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, गो के साथ हमने ई एस का यूज किया, ठीक है। देखिए, अब जो बाकी सब्जेक्ट हमारे बच गए, आई, यू, वी, दे और प्लूरल्स, इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सिंपल रखेंगे, इसमें हम एस और ई एस का यूज नहीं करते वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। समझते हैं, जैसे गो का ही अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आई गो, यू गो, वी गो, दे गो, राइट। ऐसे अगर मैं प्लूरल नाउन्स ले लूं, जैसे गौरव एंड सोनिया गो, क्यों, क्योंकि वो प्लूरल हो गए, है ना, दो जने हो गए, गौरव एंड सोनिया, तो दो जने हो गए, तो वो प्लूरल नाउन्स में हमारे काउंट होंगे, ठीक है। तो उनके साथ भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सिंपल ही रखेंगे, एस एंड ई एस का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। सो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इसे समझते हैं कि कैसे हमें इसे बनाने हैं सेंटेंस। जैसे देखो, पॉजिटिव में पहला हमारा एग्जाम्पल क्या है, ही गोज टू मार्केट, क्या है, ही गोज टू मार्केट, अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। तो अब गो के साथ हमने ई एस का यूज किया है, वो मार्केट जाता है। हिंदी रेफरेंस क्या है, ता है,
वो मार्केट जाता है, ठीक है, ऐसे ही। नेक्स्ट देखिए, वी रीड न्यूज़पेपर डेली, वी रीड न्यूज़पेपर डेली, हम रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट हमारा वी था, ठीक है, और वी के साथ मैंने आपको बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल रहेगी, एस और एस हम यूज नहीं करेंगे, तो रीड जो है वो रीड ही रहेगा, ठीक है। अगर इसी की जगह थर्ड पर्सन कोई सब्जेक्ट होता, अगर मैं बोलता कि वो रोज न्यूज़पेपर पढ़ता है, तो क्या बन जाता, ही रीड्स न्यूज़पेपर डेली, ही रीड्स न्यूज़पेपर डेली। अब रीड का बन जाता रीड्स, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट था, ठीक है। चलिए अब और देखते हैं, शी कुक्स फूड फॉर अस, शी कुक्स फूड फॉर अस, वो हमारे लिए खाना बनाती है, ठीक है। ऐसे ही देखो, आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल डेली, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं, गौरव प्लेज क्रिकेट विद देम, ठीक है। अब प्ले का बन गया प्लेज, क्योंकि किसी का नेम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो गौरव प्लेज क्रिकेट विद देम, गौरव उनके साथ क्रिकेट खेलता है, ठीक है। तो सब में देखिए हिंदी रेफरेंस यही आ रहा है, ता है, ती है, ते है, ता हूं या ती हूं, ठीक है, तो यही आएगा हिंदी रेफरेंस हमारा। चलिए अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की, कि नेगेटिव सेंटेंसेस हमें किस तरीके से बनाने। सो अगर मैंने बात करी तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, नेगेटिव में सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब्स आ जाती हैं, डू नॉट या फिर डज नॉट, ठीक है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू नॉट या फिर डज नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। अब हम एस और ईएस का यूज नहीं करेंगे, चाहे सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर ही क्यों ना हो, अब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सिंपल रखेंगे, एस एंड ईएस का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। देन आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो समझने वाली बात है, हेल्पिंग वर्ब्स में कंफ्यूजन, कि कब हमें डू नॉट यूज करना है, कब डज नॉट यूज करना है। और डेली लाइफ कॉन्वर्सेशन में हम यही गलती करते हैं, हम बिना सोचे समझे डू नॉट लगा देते हैं या डज नॉट लगा देते हैं, ठीक है। तो देखिए जब भी हमारे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर्स होंगे, यानी कि ही, शी, इट और नेम, ये सब्जेक्ट्स होंगे हमारे, तो हम यूज करते हैं डज नॉट का। किसका, डज नॉट का, ठीक है। और डज नॉट को ही कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, डजन, ये हो जाती है इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, राइट। एंड जब भी आप किसी से बात करते हो उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स का यूज हमें ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म से आपकी थोड़ी फ्लुएंसी इंप्रूव हो जाती है। जब आप किसी से बात करते हो तो एक तो साउंड अच्छा करते हो, ठीक है, जब भी कोई आपको सुनेगा वो काफ़ी अच्छा लगेगा सुनने में भी, ठीक है, और थोड़ा आप फ्लुएंट और ज़्यादा बन जाते हो। तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज़ करना चाहिए जब आप इंग्लिश बोलो तो, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं, जो बाकी सब्जेक्ट हमारे बच गए, आई, यू, वी, दे, प्लूरल्स, इनके साथ हम यूज़ करते हैं किसका, डू नॉट का, किसका, डू नॉट का, ठीक है। और इसी को कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में कहा जाता है डोंट, ठीक है, डजंट या फिर डोंट, क्लियर है, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे, कुछ एग्जांपल्स के साथ हम समझते हैं। ये आपको समझ आ गया, ठीक है। देखिए, ही डजंट गो टू मार्केट, ठीक है, ही डजंट गो टू मार्केट। अब देखिए ही था, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट था, तो हमने क्या लगाया है, डजंट, ठीक है, अभी बताया था मैंने, ही, शी, इट नेम के साथ डजंट का यूज होगा। सो ही डजंट गो टू मार्केट। अब देखिए गो सिंपल है, अब ये गोज नहीं है। पॉजिटिव में तो हम क्या कर रहे थे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट था तो हम गोज का यूज कर रहे थे, है ना, यस लगा रहे थे, बट अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है डजंट, तो अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल ही रहेगी, इसमें एस और यस नहीं यूज करना हमें, ठीक है। देन देखते हैं, वी डोंट रीड न्यूज़पेपर, ठीक है, वी डोंट रीड न्यूज़पेपर, हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, ठीक है। अब वी था, वी के साथ आएगा डोंट, देन रीड न्यूज़पेपर, क्लियर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, क्लियर है। चलो देन देखते हैं, शी डजंट कुक फूड फॉर अस, वो हमारे लिए खाना नहीं बनाती, ठीक है, तो शी के साथ क्या आया, डजंट, शी डजंट कुक फूड फॉर अस, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, आई डोंट गो टू स्कूल, ठीक है, आई के साथ डोंट, आई डोंट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता, ठीक है, मैं स्कूल नहीं जाता, राइट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, गौरव डजंट प्ले विद देम, क्या है, गौरव डजंट प्ले विद देम, गौरव उनके साथ नहीं खेलता, ठीक है, गौरव उनके साथ नहीं खेलता। तो ये थे हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। आई होप नेगेटिव सेंटेंसेस आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने क्या वाले इंटरोगेटिव्स की तरफ। तो गाइज क्या वाले इंटरोगेटिव्स में क्या होगा, क्या वाले इंटरोगेटिव्स में हमारे स्टार्टिंग में ऑलवेज क्या आता है, ठीक है, क्या सब्जेक्ट ऐसा या वैसा करता है,
ठीक है, इस तरीके से हम बोलेंगे। तो जब भी क्या वाला इंटेरोगेटिव्स की बात होगी, क्वेश्चंस की बात होगी, तो हम यूज़ करते हैं अपनी हेल्पिंग वर्ब्स को सबसे आगे, डू या डज आगे आएगा, प्लस हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम स्टार्टिंग में डू या डज लगाते हैं, यानी कि अगर ये सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही शी इट नेम, इसके साथ हम लगाएंगे डज, ठीक है। और अगर सब्जेक्ट जो है हमारा आई यू वी दे या फिर प्लूरल नाउन्स है तो हम यूज़ करेंगे डू का, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, ये आता है हमारा। चलिए अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ, समझते हैं कि किस तरीके से हम इसे बनाएंगे। जैसे डज ही गो टू मार्केट, मतलब क्या वो मार्केट जाता है, ठीक है। अब देखो ही था, ही के साथ क्या आएगा डज, डज ही गो टू मार्केट, क्या वो मार्केट जाता है। डू दे रीड न्यूज़पेपर डेली, क्या वे रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे ही डज शी कुक फूड फॉर यू, ठीक है। अब देखो शी था, डज आ गया, डज शी कुक फूड फॉर यू, क्या वो आपके लिए खाना बनाती है, ठीक है। ऐसे ही देखो डू यू गो टू स्कूल डेली, क्या आप रोज स्कूल जाते हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डज गौरव प्ले क्रिकेट विद देम, क्या गौरव उनके साथ क्रिकेट खेलता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी किसी का नेम है गौरव, तो क्या आएगा डज, राइट। सो डज गौरव प्ले क्रिकेट विद देम, क्या गौरव उनके साथ क्रिकेट खेलता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अगर मैं बात करूं WH फैमिली की, ठीक है। सो WH फैमिली से कैसे हम इंटेरोगेटिव्स बनाएंगे, ठीक है। WH फैमिली से हम कैसे इंटेरोगेटिव्स बनाएंगे। अब WH फैमिली हमें पता है व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, whom, which, ये सारी क्या है हमारी WH फैमिली है, राइट। तो जब भी हम WH फैमिली से इंटेरोगेटिव्स बनाएंगे तो क्या होगा, WH वर्ड हमारा स्टार्टिंग में आ जाएगा, ऑलवेज स्टार्टिंग में, ठीक है। देन क्या वाला स्ट्रक्चर हमारा सेम चलता है, WH फैमिली का वर्ड, देन डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो सेम है ना, हाँ, WH वर्ड आगे, बाकी क्या वाला स्ट्रक्चर सेम, ठीक है। चलो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे व्हेन डज ही गो टू मार्केट, ठीक है। व्हेन डज ही गो टू मार्केट मतलब क्या है कि वो मार्केट कब जाता है, वो मार्केट कब जाता है, ठीक है। वाई डू यू रीड न्यूज़पेपर, आप न्यूज़पेपर क्यों पढ़ते हो, ठीक है। वाई डू यू रीड न्यूज़पेपर। अब देखिए वाई डजंट शी कुक फूड फॉर यू, वो आपके लिए खाना क्यों नहीं बनाती। अब देखो यहाँ पे ना डजंट आ गया, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म हमने यूज़ करी है, तो डज की जगह पे डजंट मैंने यूज़ किया। ये क्या है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जो कि नकारात्मक क्वेश्चंस हो, जो कि नेगेटिव हो, ठीक है। एक तो हो गया कि क्या सब्जेक्ट ऐसा या वैसा करता है, या फिर दूसरा मैं बोलूँ क्या सब्जेक्ट ऐसा या वैसा नहीं करता। तो जब आ जाएगा कि नहीं करता तो वो क्या बन जाएगा हमारा, नेगेटिव इंटेरोगेटिव बन जाएगा, राइट। सो वाई डजंट, अब डज की जगह क्या आ गया, डजंट। वाई डजंट शी कुक फूड फॉर यू, वो आपके लिए खाना क्यों नहीं बनाती, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वेयर डू दे प्ले क्रिकेट, वेयर डू दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट कहाँ खेलते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट देखिए हाउ डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कैसे जाते हो, आप स्कूल कैसे जाते हो, राइट। अब देखिए अगर इसी में ना हमें नेगेटिव इंटेरोगेटिव्स बनाने हैं तो कैसे बनेगा, कुछ नहीं करना है, डज की जगह पे डजंट आ जाएगा, डू की जगह पे डोंट आ जाएगा। जैसे मैं बोलूँ डजंट ही गो टू मार्केट, क्या वो मार्केट नहीं जाता, तो जब डजंट आ गया मीन्स जो नॉट है वो उसी में आ गया ना, डज नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म थी डजंट, है ना। सो डजंट ही गो टू मार्केट, क्या वो मार्केट नहीं जाता। ऐसे ही देखो डोंट दे रीड न्यूज़पेपर डेली, अब क्या आ गया, डोंट दे रीड न्यूज़पेपर डेली, क्या वे रोज न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, ठीक है। ऐसे ही डजंट शी कुक फूड फॉर यू, क्या वो आपके लिए खाना नहीं बनाती, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, डजंट या फिर डोंट का हमें यूज करना होता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव्स में, ठीक है। सो आई होप ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड आपको ये अच्छे तरीके से बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा कि कब हमें इसे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, ठीक है। एंड ट्राई कीजिए, इससे आप खुद भी सेंटेंसेस बनाइए घर पे, ठीक है। एंड अगर कोई डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये हमें सेंटेंस नहीं बना, ये कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। सो आई होप ये बिल्कुल अच्छे से वीडियो क्लियर हो गई होगी। सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अब आपको यूज़ करना अच्छे से आ गया होगा, कहाँ पे हमें यूज़ करना है, किस तरीके से हमें यूज़ करना है। सो गाइज अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और प्लीज़ बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि अपकमिंग वीडियो जो हम टेंसेस की डालेंगे या अदर ग्रामेटिकल टॉपिक्स डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम मिलती रहे।
थैंक यू।